फिर झक कर नन्हे अमीर हमजा की पेशानी को चूमा, उन्हें अपनी गोद में लिया और देर तक देखता रहा। इसके बाद कबे की तरफ मुंह करके अमीर हमजा की सलामती के लिए दुआ मांगी। फिर अशरफियों और जवाहर से भरी हुई बहुत सी थैलियां ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की और कहा, ये दौलत नौशवा ने अमीर हमजा के लिए भेजी है और कहा है कि इसी से इसकी परवरिश की जाए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने शुक्रिया अदा करके वो थैलियां ले लें। इसके बाद शरबत तैयार करने का हुक्म दिया। लोग शरबत पीना चाहते थे कि बुजुर्ग महर ने हाथ के इशारे से रोका और कहने लगा, जरा रुक जाइए, मुझे 2 और लड़कों का इंतजार है, उन्हें भी आ लेने दीजिए। ये दोनों लड़के अमीर हमजा के वफादार दोस्त होंगे और जिंदगी भर इकट्ठे रहेंगे। अभी बुजुर्ग महर ने ये बात पूरी न की थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का एक खादिम जिसका नाम बशीर था अपनी गोद में एक लड़के को लिए हुए आया और अदब से कहने लगा, आका, मेरे घर में भी आज सुबह ये बच्चा पैदा हुआ है, दुआ के लिए आपकी खिदमत में लाया हूँ। बुजुर्ग महर ने जल्दी से इस बच्चे को गोद में लिया, उसकी पेशानी भी चूमी और कहा, हम इसका नाम मुकबिल वफादार रखते हैं। ये लड़का तीर अंदाजी के फन में यकता होगा और उसकी कमान से निकला हुआ तीर कभी खाली न जाएगा। बुजुर्ग महर ने बशीर को भी अशरफियों की थैलियां दी और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उमिया ज़मीरी से हुई जो ऊंट चराया करता था। उमिया ने देखा कि बशीर बड़ा खुश है और अशरफियों के थैलियां हुआ में उछालता जा रहा है। हैरत से पूछने लगा, ये अशरफियां कहां से चरा कर लाया है? सच सच बता, वरना अभी जाकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहता हूँ मेरे घर में आज लड़का हुआ है। बुजुर्ग महर ने इसीलिए इनाम में ये अशरफियां दी है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ भी लड़का हुआ है, बुजुर्ग महर ने उन्हें भी बहुत सी अशरफियां दी हैं। अगर तेरे घर में लड़का हुआ है तो भी उसे वहां ले जा, देर न कर वरना अशरफियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर उमिया ने ऊँटों को वहीं छोड़ा और दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। रात को इसके यहाँ भी लड़का पैदा हुआ था और लड़के की माँ कुछ देर बाद मर गई थी। अब उमिया परेशान था कि लड़के की परवरिश किस तरह होगी, क्योंकि इसके पास इतना रुपया नहीं था कि किसी औरत को दूध पिलाने के लिए रखता। घर आकर जल्दी से रोते हुए बच्चे को कपड़े में लपेटा और भागुम भाग ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। बुजुर्ग महर ने इस लड़के की शक्ल देखी तो बेइख्तियार हंस पड़ा और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये वो बच्चा है जो चालाकी, फुर्ती और अयारी में बेमिसाल होगा। बड़े बड़े बादशाह, सिपा सालार और पहलवान इससे डरेंगे और जो ये कहेगा वो मानेंगे। ऐसे ऐसे हैरत अंगेज और मुश्किल काम ये अकेला ही करेगा जो किसी और से ना होंगे। ये अमीर हमजा पर हर वक्त अपनी जानिसार करने के लिए तैयार होगा। मैं इसका नाम उम्रो रखता हूँ, क़यामत तक उसे उम्रो अय्यार कहकर पुकारा जाएगा। अभी बुजुर्ग महर ने बात पूरी न की थी कि उम्रो रोने लगा और ऐसा गला फाड़ कर रोया कि कोशिश के बावजूद चुप न हुआ। आखिर बुजुर्ग महर ने अपनी उंगली चूसने के लिए इसके मुंह में दी, तब चुप हुआ, मगर उसने चुपके से बुजुर्ग महर की उंगली से हीरे की एक कीमती अंगूठी उतार कर अपने दाएं गाल में दबा ली। अब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के इशारे पर खादिम सबको शरबत पिलाने लगे। शरबत पीते वक्त बुजुर्ग महर की नजर अपनी उंगली पर पड़ी तो अंगूठी गायब। सख्त परेशान हुआ कि अंगूठी कहाँ गई, उधर उधर ढूंढा, देखा भाला, मगर कहीं पत्ता न चला। आखिर बेचारा सब्र करके खामोश हो रहा और अंगूठी के खो जाने का जिक्र किसी से ना किया। शरबत का प्याला दोबारा उठाकर पीने लगा तो ख्याल आया कि चंद कतरे नन्हे उम्रों के मुंह में टपकाए जाएं। इसका मुंह खोला तो देखा कि दाएं गाल में अंगूठी दबी हुई है। बुजुर्ग महर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को सारा किस्सा सुनाया और कहा, देख लीजिए, ये इसकी पहली शरारत है। बुजुर्ग महर ने अशरफियों से भरी हुई कई थैलियां उम्रों के बाप उमिया को दें और कहा कि अपने बेटे को ले जा और अच्छी तरह इसकी परवरिश कर। जब ये अशरफियां खर्च हो जाएं तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहना, वो तुझे और दे देंगे। ये सुनकर उमिया ने हाथ बांध कर अदब से कहा, जनाब, उसकी तो मां मर गई है, अब मुझसे इसकी देखभाल कैसे होगी? अभी ये बातें हो रही थीं, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का खादिम बशीर दोबारा अपने बेटे को लेकर आया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, हुजूर, इस बच्चे की मां ने अभी अभी इंतकाल किया, अब बताइए मैं इसे कैसे पालूंगा? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब भी बोल उठे, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि रंज होगा, वरना सच बात तो ये है कि हमजा की मां भी उसकी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी। ये तीनों बिन मां के बच्चे हैं। कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि एक ही औरत उन्हें दूध पिलाए
और उनकी परवरिश करे। बुज़ुर्ग महर ने इसी वक्त इल्म नजूम के जरिए मालूम किया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आपके मुल्क में मादी कर्ब नाम का एक जबरदस्त पहलवान है। इसकी माँ का नाम आदिया है। इस औरत के सिवा उन बच्चों को कोई और औरत दूध नहीं पिला सकती। आदिया बड़ी नेक औरत है, आप इससे बलवा कर बच्चों को उसके हवाले कर दें। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इसी वक्त आदमी बेचकर आदिया को बुलवाया और अमीर हमजा, उमरो और मुकबिल वफादार को उसके सुपुर्द किया। 6 दिन बाद बुज़ुर्ग महर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आज रात आप अमीर हमजा का पिंगोड़ा अपने मकान की छत पर रखवा दीजिए। कोकाफ के पीछे परियों और देव के बादशाह की हुकूमत है। इस बादशाह का नाम शापाल है। वो अमीर हमजा को देखना चाहता है। डरने की बात नहीं, वो अमीर हमजा को कोई नुकसान न पहुंचाएगा। कल सुबह को आपका बेटा पंगोड़े समेत मकान की छत पर वापस आ जाएगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया और अगले रोज सुबह अमीर हमजा का पिंगोड़ा मकान की छत पर रखवा दिया और सबसे कह दिया कि खबरदार कोई शख्स छत पर न जाए। अब थोड़ा सा हाल देव और परियों के बादशाह शापाल का सुनिए। वो हजरत सुलेमान के तख्त पर बैठा हुकूमत करता था। 18 बादशाह उसे खराज अदा करते और उसका हुक्म मानते थे। इसके अलावा लाखों जिन, परियां और देव गुलाम थे। इसकी कुव्वत का कोई ठिकाना न था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो किसी पर जुल्म न करता, हर एक से इंसाफ करता। वो बड़ा नेक और इबादत गुजार बादशाह था। एक दिन बादशाह शापाल के यहाँ लड़की पैदा हुई जिसका नाम आसमान परी रखा गया। बादशाह ने अपने सबसे बड़े वजीर अब्दुर्रहमान को तलब किया और कहा कि इस लड़की की किस्मत का हाल बताओ। अब्दुर्रहमान ने इल्म नजूम के जरिए लड़की की किस्मत का हाल मालूम किया और बादशाह से कहा, हुजूर, ये लड़की बड़ी मुबारक कदम है और खुश नसीब भी। अब के बाद ये 18 बरस तक बड़ी शान व शौकत से हुकूमत करेगी और किसी को सर उठाने का मौका न देगी, मगर 18 बरस के बाद उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे बादशाह और सरदार सब इसके दुश्मन हो जाएंगे और चारों तरफ से हमला करके इसका तख्त छीन लेंगे। तब एक आदमजाद यहाँ आएगा। वो शहजादी के दुश्मनों से जंग करके सबको मौत के घाट उतारेगा और तख्त दोबारा शहजादी को मिलेगा। बादशाह शापाल ये सुनकर खुश हुआ और अब्दुर्रहमान से कहने लगा, अब ये मालूम करो कि वो आदमजाद पैदा हुआ कि नहीं। अगर पैदा हुआ तो किस मुल्क में है। अब्दुर्रहमान ने दोबारा हिसाब लगाया और खुश होकर बोला, जहां पना मुबारक हो। मुल्क अरब के एक शहर में ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर वो लड़का पैदा हो चुका है और अभी अभी इसका पिंगोड़ा मकान की छत पर रखा गया है। बादशाह ने ताली बजाई। फौरन परियों का एक गिरोह हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, अभी मुल्क अरब के शहर मक्का जाओ। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान की छत पर पिंगोड़ा रखा होगा। इसमें एक बच्चा लेटा हुआ है, इसे हिफाजत से यहाँ ले आओ। परियां सलाम करके रुखसत हुई और पलक झपकते में अमीर हमजा का पिंगोड़ा बादशाह शापाल के सामने लाकर रख दिया। बादशाह ने देखा कि एक निहायत खूबसूरत लड़का लेटा अंगूठा चूस रहा है। इसे मोहब्बत से उठाया, पेशानी चूमी, सुलेमानी सुरमा मंगवाकर बच्चे की आंखों में लगाया और कहा, ये बच्चा जवान होकर ऐसा शाजोर और बहादुर निकलेगा कि किसी से खौफ न खाएगा, बल्कि सब इससे डरेंगे। अब्दुर्रहमान ने कहा, हुजूर ने सच कहा और अब मेरा इल्म बताता है कि इस बच्चे की शादी भी आपकी बेटी शहजादी आसमान परी से होगी। अब तो बादशाह शापाल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बार बार अमीर हमजा को सीने से लगाकर प्यार करता। हुक्म दिया कि एक नया पिंगोड़ा इस बच्चे के लिए बनाया जाए। वहाँ क्या देर थी, चंद लम्हों में एक खूबसूरत पिंगोड़ा आ गया। इसके पाए जमुर्द और पट्टियां याकूत की थीं और तरह तरह के सैकड़ों हीरे जवाहरात उसके चारों तरफ झालर में लगाए गए थे। शापाल ने अमीर हमजा को इस पंगोड़े में लुटाया और बहुत से हीरे जवाहरात रेशम में लपेटकर अमीर हमजा के सरहाने रखे। इसके बाद परियों को हुक्म दिया कि ये पिंगोड़ा जहाँ से लाया गया है वहीं ले जाकर रख दिया जाए। परियों ने अमीर हमजा का पिंगोड़ा दोबारा उनके मकान की छत पर ले जाकर रख दिया। दूसरे दिन सुबह को ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मकान की छत पर गए तो एक नया पिंगोड़ा नजर आया। अमीर हमजा इसमें लेटे थे। उन्होंने वालिद की सूरत देखी तो लगे कुलकारियां मारने। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पंगोड़े को देखकर हैरान हुए, लेकिन किसी से कुछ न कहा। हाँ, बुज़ुर्ग महर से जरूर जिक्र किया। उसने भी पिंगोड़ा देखा और कहा कि ये कोकाफ के बादशाह शापाल ने अमीर हमजा के लिए बनवाया है, अब इसी में अपने बेटे को लुटाया कीजिए। चंद दिन बाद बुज़ुर्ग महर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और ईरान की तरफ रवाना हुआ।
मजीद जानने के लिए देखिए उम्रों की शरारतें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।